गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? काचो गुजराती का आप सबको जय श्री राम। मजे में होंगे। मैंने सोचा है कि हर शनिवार को अगर पॉसिबल है तो हम म्यूचुअल फंड्स पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। कोई पूछेगा म्यूचुअल फंड पे क्यों, स्टॉक में क्यों नहीं? तो स्टॉक्स किसके लिए, शेयर किसके लिए है? हर एक के लिए नहीं। जो रात दिन फुल टाइम शेयर में काम करता है, उसका एनालिसिस कर सकता है, उसके लिए। जो शेयर के फंडामेंटल के बारे में जा रहा है, उसके टेक्निकल चार्ट्स के बारे में जाता है, उसके लिए। जो सेबी के रेगुलेशन से हमेशा अपडेट रहते हैं, उसके लिए। जो कंपनी के अपडेट से हमेशा अपडेट रहते हैं, उसके लिए। जैसे कंपनी की एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ी, कम हुई, कोई प्रोडक्ट एकदम बढ़ गया, उसके लिए। जो सेक्टर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जिसको हमेशा मिलती है, उसके लिए। जिसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, उसके लिए। जिसको एफआईआई और डीआईआई के फ्लो के अप डाउन के बारे में हमेशा नॉलेज रहता है, उसके बारे में। जिसका कोई नौकरी धंधा फुल टाइम नहीं हो, शेयर बाजार ही फुल टाइम हो, उसके लिए। हम लोग ऐसे हैं, ज्यादातर नहीं, तो फिर हमको क्यों रिस्क लेने का है? 100 रुपए का शेयर 10 रुपए भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, लेकिन ये सब में एक्सपर्टाइज है। तो अगर नहीं है तो म्यूचुअल फंड बेटर है। फिर भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही जो करना है वो करना। हम जनरल बातें करेंगे। म्यूचुअल फंड किसके लिए अच्छा है? जो अपना, जिसका फुल टाइम प्रोफेशन है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है, रोज आधा घंटा 15 मिनट दे सकता है मार्केट के लिए, उसके लिए है। जो फुल टाइम नहीं है, जिसके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है शेयर को एनालिसिस करने के लिए, उसके लिए। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर्स होते हैं, जिनका हाई क्वालिफिकेशन होता है, एमबीए, फाइनेंस या उससे भी ऊपर सीएफए वगैरह, सीए, वो लोग एनालिसिस करते हैं। उनका प्राइम जॉब, ये फुल टाइम जॉब है। दिन रात का यही एनालिसिस है कि अमेरिकन मार्केट कैसे चल रहा, जापानीज मार्केट कैसे चला, एफआईआई फ्लो कैसे है, डीआई फ्लो, कोई कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ, कोई डाउन हुआ, किसी सेक्टर के अंदर एंटी डंपिंग ड्यूटी आई। पूरा दिन रात दिन यही काम है। हमारा तो ये है नहीं। हमारा है तो शेयर में करो, नहीं है तो अपने पैसे इनके भरोसे छोड़ दो, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के भरोसे। वो हमसे ज्यादा क्वालिफाइड है, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, हमसे ज्यादा टाइम देते हैं, फुल टाइम इसके ऊपर देते हैं लोग। तो हर पैसे को हमको जिम्मेदारी से यूज करना चाहिए। तो मैंने देखा है कि जो शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं वो तो 80% लोग लॉस ही करते हैं। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें से 25% लोग प्रॉफिट करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इवन फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न से भी कम करते हैं, क्योंकि उनको रिटर्न गिनना ही नहीं आता। सीएजीआर कैसे आता है? वो तो सोचते हैं कि 100 का शेयर लिया, 5 साल के बाद 150 हुआ तो 50% रिटर्न आ गया। ऐसे नहीं होता है। वो फिक्स डिपॉजिट से भी कम रिटर्न होता है। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है, और बहुत कम लोग जो पूरा दिन रात उसमें दे सकते हैं, दुनिया भर की खबर रखते हैं, हाई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, जिनको फंडामेंटल टेक्निकल नॉलेज है, जो सब अपडेट रखते हैं अपना, उनके लिए अच्छा है। हमारा जैसे के लिए क्या है, म्यूचुअल फंड मैनेजर को सौंप दो, थोड़ी फी देके 0.3%, 0.5% फीस देके उनको छोड़ दो। हमारे लिए वो बेटर है। म्यूचुअल फंड के क्या एडवांटेज दूसरे हैं? हमको कोई चिंता करने के नहीं है, हमको उसका ट्रैक रखने का नहीं है। वो लोग, उनका क्या है कि हम 1000 रुपए रोकेंगे तो 1 शेयर लेंगे, 2 लेंगे। वो तो हम 500 रुपए में भी 30-40 शेयर लेते हैं, तो हमारा रिस्क भी डिवाइड हो जाता है। तो बहुत ही अच्छे हैं म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड कई तरह के होते हैं, वो सब हम बाद में देखेंगे। आज हम एक स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड देखते हैं, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन मेहरबानी करके मेरे ज्ञान पे आप इन्वेस्ट मत करना है। मैं जनरल बात करता हूं। आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को पूछ के उसको चर्चा करके ही जो डिसीजन लेना है लेना, ठीक है? मैं बात कर रहा हूं आईसीआईसीआई डेब्ट एंड इक्विटी फंड। दोस्तों, ये हाइब्रिड फंड है जो इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है, डेब्ट में भी करता है।
मतलब 75% वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, 25% डेब्ट में करता है। इन जनरल वो 75 का 80 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, आगे पीछे थोड़ा होता है, उसकी रेंज होती है। इसके मैनेजर्स का 7-8 मैनेजर का एक सेट है। कई बार क्या होता है कि कई फंड में 1 या 2 खाली मैनेजर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड मैनेजर, वो रिजाइन करते हैं तो म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। इसका तो 7-8 मैनेजर का सेट है, इसलिए ऐसा कोई होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ये 1993 में स्टार्ट हुआ था और 1993 से 2025 दिसंबर तक आज की तारीख तक उसने कितना रिटर्न दिया है पता है? 17% रिटर्न दिया है एवरी ईयर 17%। आपका 1 रुपया आपने डाला है तो एवरी ईयर 17% इंक्रीज हुआ है वो, तो इतना ज्यादा रिटर्न दिया है। लास्ट ईयर जिसमें निफ्टी और सेंसेक्स का कोई ठिकाना नहीं था, उसने 12.5% रिटर्न दिया है, जबकि जितने उसकी कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड है, यानी कि इक्विटी और डेब्ट दोनों में इन्वेस्ट करने वाले म्यूचुअल फंड है, उनका खाली 7% रिटर्न है। अब 3 साल का रिटर्न देखो तो 22% रिटर्न है और उनकी कैटेगरी का 17% रिटर्न है। 5 ईयर्स का देखो, 10 ईयर्स का देखो, तो हर बार कैटेगरी से 5% अप रिटर्न है। 12 to 20% के रेंज में इसका रिटर्न फ्लक्चुएट होता है और क्यूमुलेटिव रिटर्न जैसे मैंने बोला 17% है, बहुत अट्रैक्टिव है। हमको फिक्स डिपॉजिट में कितने रिटर्न मिलता है? 5 to 7%। अगर सीनियर सिटीजन है तो 8%, अगर रिस्की एफडी लेंगे तो 9%। ये इन्वेस्टमेंट या ये म्यूचुअल फंड इसके लिए सुटेबल है जो कम से कम रिस्क लेना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड तो कम से कम रिस्क की, उसमें भी सबसे कम रिस्क लेना चाहते हैं जिसने जिंदगी भर एफडी में इन्वेस्टमेंट किया है या तो सेफ इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड वगैरह में, उसके लिए एकदम सुटेबल फंड है ये, क्योंकि इसने कंसिस्टेंटली 12% एंड अबव रिटर्न्स दिए, कभी भी कोई ईयर में उसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए नहीं है। आपके फिक्स डिपॉजिट से हर साल 5, 10, 15% एक्स्ट्रा रिटर्न दिए, मतलब कि 1 लाख रुपए आप रोको तो हर साल आपको उसमें 5, 10, 15% एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। आपका लाइफ चेंज हो सकता है, आपका फॉर्च्यून चेंज हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछना है। वो बोलता है ठीक है तो इन्वेस्टमेंट करो, मेरी बातों में नहीं आओ, मैं तो बातों करूंगा इसकी, मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। जनरल नॉलेज है जैसा आपका है, आपसे खाली मैं शेयर करता हूं ताकि आप अपने एडवाइजर को पूछ के डिसीजन ले सको। मेरे हिसाब से ये फंड बहुत सेफ है, कभी नेगेटिव रिटर्न दिया नहीं है। लास्ट 1 ईयर में एकदम फ्लक्चुएटिंग मार्केट में 12% रिटर्न दिया है और 3 ईयर 5 ईयर में 22% रिटर्न दिया है, क्यूमुलेटिव 70। इससे क्या ज्यादा रिटर्न की आप उम्मीद करते हो? मित्रों, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बोलता है तो ही इसमें इन्वेस्ट करना। आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करना। आपका खूब खूब आभार। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू।